Welcome back to the channel शशांक दिस साइड. सो दिस इज़ द हार्श टॉक यू नीड टू हियर. तुम्हारे साथ गलत हुआ है, किसी ने गलत कर दिया, तुम रिलेशनशिप में थे, वहाँ टॉक्सिसिटी निकली, सामने वाला इंसान तुम्हें तबाह कर गया और तुम कुछ नहीं कर पाए. आज जब तुम करना चाहते हो तो वो ड्राइव नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है. तुम्हें बचपन में बुली किया गया, तुम गलत से गुजरे हो, तुम्हारी फैमिली में ट्रॉमा था, यू हैव बीन थ्रू सम हार्ड शिट इन योर लाइफ, यू हैव बीन थ्रू सम हार्ड शिट. नाउ द पॉइंट इज़ भाई तो क्या, पूरी इम्पैथी है मेरी तुम्हारे लिए. तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, द थिंग इज़ तुम्हें भूलना पड़ेगा उस चीज़ को. तुम 1 साल हो चुका, 1.5 साल हो चुका, 2 साल हो चुके हैं, कम ऑन अब उसको भूल भी जा. क्योंकि अब पहले इनिशियली जो था तुम्हें फिगर आउट करना था मेरे साथ हुआ क्या है. अब 1-2 साल बीत चुके हैं. गो टेक सम स्टैंड इन योर लाइफ, जाके कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो. क्योंकि अब जब तुम एक एक मोमेंट अपने बिता रहे हो उसी ओवर थिंकिंग को करके, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तुम एक अच्छी चीज़ कर सकते थे जो तुम नहीं कर पा रहे उस चीज़ के चक्कर में. कब तक? ओके हो गया गलत, आई गेट इट ब्रो, लोगों के साथ गलत चीज़ें होती हैं, आई गेट इट, बट कब तक? इसको अगर गाने लग जाओगे तो 20 साल भी छोटे पड़ जाएंगे. तुम चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस चीज़ को कब रोकोगे? व्हेन इट इज़ गोइंग टू स्टॉप. क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे पास्ट में घटित हो गई है समहाउ. इसका कोई समाधान नहीं है. तुम सिर्फ इससे लेसन ले सकते हो, मुझे अब कैसे आगे परफॉर्म करना है, मुझे किन तरीके के लोगों से बच के रहना है, मुझे अपने लिए कौन सी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज तैयार करनी है, मैं किस तरीके से आगे लाइफ में अटैक कर पाऊँगा. दिस इज़ योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. तुम्हारे साथ हो गया, कंप्लेन करना, रोना कब तक? आई गेट इट, दुख होता है भाई, दिल टूटता है, दुख होता है, लोग बीट्रे करते हैं. यू आस्क क्वेश्चंस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और कई बार बुरा लगता है. ये नहीं कह रहा कि इमोशंस होना गलत है, बट द थिंग इज़ भाई अब 2 साल हो चुके, 1 साल हो चुका, 1.5 साल हो चुका. कम ऑन, दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट जस्ट अबाउट ब्रेकअप. कोई भी चीज़ जहाँ तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. कब तक करोगे? कभी तो बंद करोगे. डू तुम्हें लगता है कि तुम 10 साल आगे बाद भी इसी चीज़ के बारे में सोच रहे होगे? और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सोच रहे होगे तो कैसे होने वाला है? ये करके इस थॉट को रोकना पड़ेगा. आज कुर्सी पे बैठो, लिखो मेरा आज दिन के क्या टास्क है, मुझे क्या करने हैं, एंड गो डू दैट. सबके साथ बुरा हुआ है. बहुत सारे लोग हैं भाई जो जीवन भर इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे. आज भी उनकी लाइफ में देखो तो उनके वही पास्ट के ट्रॉमाज उनको अफेक्ट कर रहे हैं. द बेस्ट यू कैन डू इज़ लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स कि आगे कैसे सही कर सकता हूँ. लोगों के रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो गए, उनके एक्स की बातें अभी करंट वाले के साथ कोलाइड कर रही हैं. करंट रिलेशनशिप में वो पास्ट का बैगेज लेके आ रहे हैं. तुम ये बैगेज कब उतारोगे? यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट. लाइफ गोज ऑन, मर जाओगे एक दिन. और खींचने पर आए तो यार 20 साल भी छोटे हैं इन्हीं बातों के लिए. ये सिर्फ दिमाग का गेम है, तुम्हें घुमा के रखने का, तुम्हें सोचवाते रहने का. देयर इज़ नो वे आउट टू दिस एंड यू नीड टू हियर दिस हार्श टॉक. तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा बुरा, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो. बिकॉज तुम्हें निकलने की ज़रूरत है. सोच में रहे बैठे हुए हैं, दुख हो रहा है, कितना दुख लोगे? देने वाला इंसान देकर चला गया, अब तुम दुख में बैठे हो, अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हो. यू आर अ ह्यूमन, यू आर बॉर्न टू शाइन, यू आर बॉर्न टू राइज. और तुम क्या कर रहे हो? एक तुच्छ विचार में जिस इंसान ने तुम्हें दर्द दिया उसके बारे में सोचे जा रहे हो. और ये सोचना ही है तो ये सोचो मैं कम बैक कैसे करूँगा. सोचना ही है तो ये सोचो कि मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ जिससे जीवन बेहतर हो. कैन यू इवन थिंक कि आगे तुम्हारा बेटा होगा या बेटी होगी एंड यू विल बी लाइक, तब भी तुम यही रोना गा रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया था. तुम देखना चाहोगे अपने बच्चों को, अपने डैडी या अपने मदर को बीइंग अ विक्टिम प्ले करते हुए? और बहुत लोग करते हैं जीवन में, भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया. उनका यही ख़त्म नहीं होगा. यू नीड टू रियली गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज ये अपने आप नहीं जाएगा. यू नीड टू टेक एक्शंस. तुम्हें विलफुली बैठना पड़ेगा और अपने आप को काम में डाइवर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज ओवर थिंकिंग सिर्फ ओवर डूइंग से ही जाती है. तुम थॉट्स में फंस चुके हो, अब तुम्हें कहीं एक्चुअल जगह अलाइन करना है. हो गया गलत, आई गेट इट, हो गया. सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, और बहुत मेजर लेवल पर. समय आ चुका है इससे बाहर निकलने का. समय आ चुका है वो चेंज फाइनली करने का. क्योंकि कब तक करोगे? 10 साल तक करोगे एक ही चीज़? 10 साल तक मान लिया भाई हो गया पूरा, कम ऑन. अब तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं सुनना चाहते जो भी तुम बातें उनसे कहते हो, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया. दे एसोसिएट यू विथ नेगेटिव पीपल. तुम खुद की इज्जत नहीं करते हो. तुम्हें डीप इनसाइड पता है कि अब तुम ज़्यादा सोच रहे हो. यार 5-6 महीना 7 महीना वॉज ओके. 2-2 साल हो चुके हैं, यू आर स्टिल देयर, यू आर स्टिल देयर. भाई हर एक मोमेंट के साथ कॉस्ट है. हम लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं जीने वाले हैं. तुम्हारी भी लाइफ लिमिटेड है, मेरी भी लाइफ लिमिटेड है. सो डू जस्टिस विद दिस टाइम. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यार टाइम बचाओ टाइम बचाओ जो तुम सुनते आ रहे हो. द थिंग इज़ यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग. ये कॉन्स्टेंट रोना
और जो चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें गड़बड़ हो गई, आई गेट इट, और समझो इस चीज़ को, सबके साथ होती हैं, बस उससे जो निकल के आता है, उससे जो स्ट्रांग बनता है, ही इज़ द वन हु राइज। कब तक करोगे? कभी तो रोकना पड़ेगा ना इस चीज़ को। डाउन द लाइन 5 साल 6 साल बाद तुम यही कर रहे होगे, बड़े नहीं होना, ग्रो अप नहीं होना। तुम्हारा दुख रियल है, आई गेट दैट, रियल है, बट लाइफ में ग्रोथ भी तो रियल चीज़ है। क्यों उसको हिंडर कर रहे हो अपने नेगेटिव थिंकिंग से और एक ऐसे ख्याल में, यार वो इंसानों ने तुम्हें बीट्रे कर दिया, किसी गलत इंसान ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, आई गेट इट, बट उसके चक्कर में तुम अपने साथ क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि ये अपने साथ गलत करना ही है। जहाँ तुम एक अच्छी चीज़ कर सकते हो वहाँ आप अच्छी चीज़ नहीं कर रहे, तुम उन ख्यालों में हो। लाइफ में एक बार फेल हो गए थे, अब तुम फेलियर के ही बारे में सोच रहे हो, फेलियर से ही डर के बैठ गए हो। क्या ये जस्टिस है तुम्हारे ह्यूमन कैलिबर के साथ? इज़ दिस जस्टिस टू योर ह्यूमन कैलिबर? नहीं है तो कैसे जस्टिस करोगे? कर्म करके कुछ भी करो, जस्ट कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। आई हैव बीन देयर, आई नो दैट, बट समय आ चुका है। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप आस्किंग फॉर जस्टिस। नहीं मिलेगा इंसाफ, इंसाफ खुद को दिया जाता है, नहीं मिलेगा। रो लो, गिड़गिड़ा लो, माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल लो, सामने से बुलवा लो, कुछ नहीं होने वाला। यू विल स्टे देयर, यू विल स्टे मिजरेबल। कोई तुम्हारी बात सुनने वाला भी नहीं है। आज तो फिर भी कोई सुन रहा है। इसी चीज़ को 4-4 साल तक रटते रहोगे तो वो लोग भी छोड़कर चले जाएंगे, बिकॉज यू हैव नथिंग स्पेशल। और इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, पावर, मैं वो सरकारी पावर की बात नहीं कर रहा, पावर नहीं है, लाइक तुम अपने आप को ही नहीं होल्ड कर पा रहे हो, तो वाई वुड एनी वन लिसन टू यू? यू आर जस्ट अ कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग क्रिबिंग गाय गर्ल। वाई वुड एनी वन इंटरेक्ट विथ यू? तुमसे बात करके नेगेटिविटी आती है, तुम एक ही लूप में फंसते चले जा रहे हो। एंड आई हैव फुल एम्पैथी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो लाइफ में, कभी तो निकलोगे। बिकम दैट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन। तुम इंसान के कैलिबर है, तुम्हारे पास इंसान की कॉन्शियसनेस है। आज से काम करना शुरू करोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, और इंसाफ तुम्हें खुद से मिल जाएगा। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद को इंसाफ दे सकते हो। जाओ वो प्रोजेक्ट शुरू करो जो बहुत सालों पहले कभी सोचा था किसी दिन किया जाएगा, और हो सकता है तुम्हारी आज आइडेंटिटी पूरी ही चेंज हो गई हो। जो तुम्हारे गोल्स हो, उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद वो गोल्स सब पानी में मिल गए हों। क्योंकि हो जाता है यार, थिंग्स लाइक ट्रॉमा कैसे जनरेट होता है? दे आर लाइक सुपर इम्पैक्टफुल इवेंट इन योर लाइफ। उसने तुम्हें आके पीट दिया, तुम धराशायी हो गए, तुम गिर चुके हो, प्रोबेबली तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई हो। तो कोई बात नहीं यार, नया सपना देखो। सपनों की खास बात ही तो यही है भाई। एक सपना पूरा नहीं हुआ, दूसरा देखेंगे, दूसरा देखो और उस पर लग जाओ। क्योंकि अब 6 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप। ये लूप तुम्हारे दिमाग में है और इससे अपने आप नहीं निकलोगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा। सो पे सम रिस्पेक्ट टू योर ह्यूमन कैलिबर। अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चों के लिए, आगे फैमिली के लिए करो ये चीज़, बिकॉज यू नीड टू डू दिस। डू जस्टिस विथ योर ह्यूमन कैलिबर। धरती पे आए हो, कुछ करके जाना है, लेकिन इन ख्यालों में रहकर सिर्फ रोकर नहीं होने वाला। अगर रोना भी है, तुम्हारे साथ दुख भी हुआ है, तो भगवान की शरण में जाके रो और मांगो शक्ति कि मुझे आगे से सही रखें, जो भी चीज़ गलत है उसको सही करें। ऐसे बिना मतलब कंप्लेन करते करते रोने से कुछ नहीं होने वाला। इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू मूव ऑन ऑल फ्रॉम ऑल द रॉन्ग यू हैव बीन डीलिंग विथ। इट्स टाइम टू मूव ऑन। बाहर निकलो, क्योंकि कोई नहीं आ रहा निकालने, कोई नहीं आ रहा। तुम्हारे मन की बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। डायरी में लिखो, जर्नल करो, कुछ भी करके गेट आउट ऑफ दिस थिंग। इतना ज़्यादा सोच लोगे, इतना ज़्यादा सोच लोगे, इतना ज़्यादा सोच लोगे कि जो माइंड सही काम कर सकता था वो भी नहीं करेगा। तुम्हें बॉडी में उलझन महसूस होगी, तड़पन महसूस होगी, वॉमिटिंग टाइप लगेगा, नंबनेस आ जाएगी तुम्हारे अंदर, सिर्फ सोच सोच के। दिमाग एक फोकसिंग टूल है, ये हमेशा सोचेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि नहीं सोचेगा। You have to think on the right things, you have to think on the right perspectives, you have to act on the right things। ये तो सोचता रहेगा, इसको सोचवाओ सही जगह, वरना ऐसे ही सोचवाते सोचवाते एक दिन तुम्हें ऐसी चीज़ें सोचवाएगा, यू गोना सफ़र अ लॉट। तो अगर तुम उस लूप में हो फंसे हुए, डू जस्टिस टू योर सेल्फ यार। किसी ने नहीं किया, तुम अपने साथ करो, क्योंकि अब तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो। स्टार्टिंग तक ठीक था, तुम्हें वो इमोशन को सेटल होने देना था, एक्नॉलेजमेंट करना था, तुम दर्द के साथ बैठ रहे थे, दुख के साथ बैठ रहे थे, पर अब अगर तुमने देखा हो तो तुम्हारा उठना बैठना डर के साथ हो चुका है। एंड यू डोंट वांट दैट डोंट हेल्प यू इन एनी वे, यू डोंट वांट टू डू दैट। तो अगर तुम इस फेज़ में हो जहाँ पे तुम काफ़ी टाइम से कंप्लेन कर रहे हो या चीज़ों को लेकर परेशान हो, द थिंग इज़ यू नीड टू वर्क। सोच के नहीं बाहर निकल पाओगे इस पूरी चीज़ से, यू नीड टू वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो गिव यू सम क्लैरिटी। भैया कर्म कर लेना, क्योंकि उसी से तुम्हारी लाइफ रियली चेंज होगी। इस तरीके की वीडियोस तुम्हें बहुत सारी दिख जाएंगी,
बट इस वीडियो को लेट दिस बी द वन वीडियो जिसके बाद तुम एक्चुअली एक्शन लो. जब अगली बार ख्याल आए तो खुद से कहो ओके मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना है यार, ये 2 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं सोचना. आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क. तुम्हें रीअलाइन करना पड़ेगा बार बार, दिन में 1000 बार तुम्हारा ध्यान वहीं जाएगा, क्योंकि आदत है. तुम्हें रीअलाइन करना है अपने टास्क पे, अपने वर्क पे. नहीं पता क्या करना है तो कुछ भी करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो. बुक का नेम नहीं पता तो ठीक है, अमेजन से ऑर्डर कर लो, ये ट्राइब ऑफ मेंटर्स, ये पढ़ लो. इट्स क्वाइट गुड बुक. डू एनीथिंग बट स्टॉप कंप्लेनिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज द टाइम टू मूव ऑन.